नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के सियासी मैदान में आपकी एंट्री, प्रवेश के सभी 70 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया ऐलान। उत्तराखंड में 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र का आगाज। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से दिवंगत विधायकों को दी श्रद्धांजलि। ताबड़तोड़ गोलियों से गूंजा लक्सर, रास्ते में रोककर 2 युवकों पर कई राउंड फायरिंग। गोली लगने से एक की मौके पर मौत, एक गंभीर रूप से घायल। हरिद्वार में लापता बच्ची की हत्या, रेप की भी जताई जा रही आशंका। घर के सामने आ रहे किराएदार पर आरोप। उत्तरकाशी में झीलों में मनमोहक दृश्य, विदेशी मेहमान ने डाला झीलों में डेरा। विदेशी मेहमान सबको मोह रहे हैं। फिर 4 डिग्री से नीचे लुढ़का पारा। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड से कांपे लोग, साधु की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपने की है सियासी एंट्री। उत्तराखंड के सियासत में आपकी एंट्री हुई है। उत्तराखंड के सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। यहां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया है ऐलान। बीजेपी सरकार ने नहीं किया है कोई काम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड की सियासत में हुई है आम आदमी पार्टी की एंट्री। सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया है ऐलान कि सभी 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी। बीजेपी सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा है बीजेपी सरकार ने नहीं किया है कोई भी काम। उत्तराखंड के सियासी मैदान में आपकी एंट्री। उत्तराखंड के सियासी मैदान में आपकी एंट्री हो चुकी है। अब इस पर डिबेट को लेकर ट्वीट वॉर भी हो रहा है। ट्वीट पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। हम लोग उत्तराखंड के बहुत सारे लोगों से मिलते थे और उत्तराखंड से भी लोग बहुत आते थे मुख्यमंत्री जी के पास में, अरविंद केजरीवाल जी के पास में आके उनका ये अनुरोध था कि भाई दिल्ली में जिस तरह के काम किए हैं उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी को आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव लड़के सरकार बना के बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, इलाके का डेवलपमेंट, उन पे जो काम दिल्ली में हुए हैं वो होने चाहिए वहाँ पे। तो सारी चीज़ों को समझते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और उसके बाद से मैं 2 बार अभी व्यक्तिगत रूप से, और हमारे पार्टी के प्रभारी और सब लोग तो वहाँ काम कर ही रहे हैं, अच्छी टीम खड़ी हो रही है उत्तराखंड में, काफ़ी सीनियर लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे और लोग भी जुड़ेंगे। तो मैं गया हूँ, जनता से मिला हूँ, तो वहाँ जनता की यही शिकायत है साहब कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कोई काम नहीं किया। पिछले 4 साल से वहाँ पे कांग्रेस के मंत्रियों की और बीजेपी के मुख्यमंत्री की मिलीजुली सरकार चल रही है, तो वहाँ कोई काम नहीं हुआ। तो 0 वर्क चीफ मिनिस्टर उनको कह रहे हैं लोग वहाँ पे। सर, तो कितनी सीटों पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं? सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सर, वहाँ पे जाके आपने चैलेंज किया कि मुख्यमंत्री जी 5 ऐसे कामों को गिना दी जो राज्य के लिए उन्होंने किया है। इस पर उनके मंत्री ने कहा 5 या वो 100 काम गिना सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मदन कौशिक जी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में सीनियर मिनिस्टर हैं और 4 बार से हरिद्वार के विधायक भी रह चुके हैं, उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया है। उन्होंने ऑफ़र किया है मुझसे बातचीत करने के लिए कि वो अपनी सरकार के काम पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। मैं उनके इस ऑफ़र को स्वीकार करता हूं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जगह और समय बता दीजिए कब चर्चा करना चाहेंगे, कब और किस जगह चर्चा करना चाहेंगे। मैं आना चाहूँगा इस बातचीत के लिए। मैं चाहूँगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उत्तराखंड के लोगों के लिए शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बिजली पर, पानी पर, उनके रोज़गार पर जो काम किए हैं, अगर किए हैं तो उन पर चर्चा होनी चाहिए। लोगों के सामने भी समझ में आना चाहिए कि भाई क्या काम हुए हैं और क्या नहीं हुए हैं। तो मैं उनके इस ऑफ़र को बहुत सम्मान के साथ स्वीकार करता हूँ और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बता दीजिए कब और कहाँ आना है, कितने बजे आना है, ताकि हम इस पर चर्चा कर सकें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने उत्तराखंड के लोगों के लिए क्या काम किए हैं। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी रहे मौजूद।
बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कृषि बिल के विरोध में घेराव। युवा कांग्रेस की पुलिस प्रशासन के साथ हुई है धक्का मुक्की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, युवा कांग्रेस ने किया है विधानसभा का घेराव। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी दिवाकर भट्ट, राष्ट्रीय सचिव अगर बात की जाए हरदा भी वहां मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी वहां पर मौजूद है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी दिवाकर भट्ट, इंदिरा हृदय भी मौजूद, राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, यहां पर राष्ट्रीय महासचिव हरदा अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद। युवक कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने पहुंची थी। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी, कृषि बिल के विरोध में घेराव किया है युवक कांग्रेस ने, जहां पर पुलिस प्रशासन के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हुई है। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग लगाकर रोका। बड़ी खबर आपको रुद्रपुर से बता रहे हैं, ट्रांजिट कैंप में जीने से गिरकर युवक की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रुद्रपुर से ट्रांजिट कैंप में जीने से गिरकर हुई है युवक की मौत। ट्रांजिट कैंप के आजाद नगर का रहने वाला था युवक। सिडकुल की फैक्ट्री में ड्यूटी करके घर पहुंचा था युवक। बड़ी खबर आपको रुद्रपुर से बता रहे हैं, छत पर चलने समय सीढ़ी से गिरकर युवक की मौत। बड़ी खबर आपको रुद्रपुर से बता रहे हैं, सिडकुल की फैक्ट्री में ड्यूटी करके घर पहुंचा था युवक। छत पर चढ़ते समय सीढ़ी से गिरकर युवक की मौत। मूल रूप से यूपी के शाहजहांपुर का रहने वाला था मृतक। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देहरादून में शुरू हुए 3 दिवसीय विधानसभा सत्र को देखते हुए डोईवाला में ट्रैफिक प्लान बदल दिया गया है। अब देहरादून से ऋषिकेश और हरिद्वार जाने वाले वाहनों को लच्छीवाला फ्लाईओवर से होते हुए जाएंगे, जबकि हरिद्वार ऋषिकेश वाहन डोईवाला से बाया दूधली होते हुए कारगी चौक से आईएसबीटी देहरादून जाएंगे। 3 दिन तक विधानसभा सत्र चलने के लिए यह व्यवस्था लागू रहेगी। देहरादून में 3 दिन का विधानसभा सत्र चल रहा है, उसको देखते हुए आज रूट डाइवर्ट किया गया है। डोईवाला में अगर मैं रूट की बात करूँ तो डोईवाला का जो ट्रैफिक है उसको बाया दूधली होकर कारगी चौक और आईएसबीटी भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो देहरादून से आने वाले वाहन है वो बाया जो ये फ्लाईओवर बनाया लच्छीवाला का, वहाँ से भानियावाला भेजा जा रहा है। तो कुल मिला के विधानसभा सत्र को देखते हुए ये रूट डाइवर्ट किया गया है। अगले 3 दिन तक ये व्यवस्था बनी रहेगी। कोतवाल साहब यहाँ पर लगे हुए हैं, तमाम एसआई और पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है ताकि डोईवाला में जाम की स्थिति ना बने। तो विधानसभा सत्र को देखते हुए फिलहाल ये व्यवस्था बनाई गई है। अगले 3 दिन तक ये व्यवस्था जारी रहेगी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो रूट है डोईवाला का, वो पूरी गाड़ियों को जो है बाया दूधली होकर जो है कारगी चौक और कारगी चौक से आईएसबीटी भेजा जा रहा है। इसके अलावा देहरादून से आने वाले सभी वाहनों को जो है जो ये लच्छीवाला में फ्लाईओवर बनाया है उस फ्लाईओवर से बाया भानियावाला होते हुए ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए भेजा जा रहा है। तो कुल मिलाकर डोईवाला में जाम की स्थिति ना हो, इसको देखते हुए सारी प्लानिंग की गई है। राजकुमार गुड़ाल के न्यूज डोईवाला। उत्तराखंड के शीतकालीन विधानसभा सत्र का आगाज आज से शुरू हो गया है। हालांकि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सत्र में प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभाग नहीं कर सके, लेकिन सीएम ने वर्चुअली सत्र में प्रतिभाग किया। सीएम ने दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना, पूर्व विधायक केसी पुनेठा, सुंदरलाल ब्रदवाल, अंशुया प्रसाद मैखुरी और तेजपाल सिंह पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सभी ने भावपूर्ण स्मरण करते हुए सीएम ने कहा कि सभी ने उत्तराखंड के विकास में अहम भागीदारी निभाई है, जिसके लिए उत्तराखंड हमेशा उनका ऋणी रहेगा। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाने में दर्ज मुकदमे में पिछले 5 महीनों से फरार चल रहे अपहरण के आरोपी को घर थाना पुलिस ढोल नगाड़े के साथ पहुंची। इस दौरान पुलिस द्वारा आरोपी के घर पर 82 का नोटिस भी चिपकाया गया। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी थाना ट्रांजिट कैंप में चोरी के मामले दर्ज हैं। थाना ट्रांजिट कैंप के कृष्णा कॉलोनी में जब पुलिस ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची तो हर कोई अपने घर से बाहर निकलकर देखने लगा। बता दें 11 अगस्त 2020 को ट्रांजिट कैंप क्षेत्र से कार सवार बदमाश द्वारा वेल्डर द्वारा किशन का अपहरण कर लिया गया था। घटना में शामिल 2 आरोपी ट्रांजिट कैंप से फरार हो गए थे। ये थाना जब अभियुक्त कुलदीप चतुर्वेदी सनोब राम निवास चतुर्वेदी निवासी कृष्णा कॉलोनी ट्रांजिट कैंप के खिलाफ थाना अजय पे अपहरण का मुकदमा था, जिसमें काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था। अभियुक्त को माननीय न्यायालय की आदेश में 82 की उद्घोषणा ली गई थी। आज उसकी मुनादी करवाई गई है।
उधम सिंह नगर के जनपद नानक मत्ता थाना क्षेत्र के नानक सागर डैम में गायब एक युवक का शव मिला है, जहां मृतक युवक के दोनों हाथ बंधे हुए थे। वहीं थोड़ी दूर पर ही पुलिस को युवक की बाइक और जैकेट भी बरामद हुई है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं एसएसपी ने घटनास्थल पर मौके का मुआयना किया और खुलासे के लिए कई गठित टीमों को जल्द मामले को खुलासे की बात कही है। बता दें कि मृतक परिवार का इकलौता पुत्र था। वहीं घटना की सूचना पाकर एसएसपी ने घटनास्थल का मौके पर मुआयना करके पूरे मामले की जानकारी ली। साथ ही एसएसपी ने मामले के खुलासे के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं और जल्द ही इस मामले के खुलासे की बात भी कही। लड़का जो है हरिओम राणा नाम का है और ये कल शाम को 4:30 पौने 5 के लगभग से गायब था। इसके मोबाइल फ़ोन का भी हमने सीधा निकाला है और जब कल शाम से ढूंढखोज हुई, आज सुबह भी ढूंढखोज करने के बाद जब ये नानक सागर डैम के पास इसका मोटरसाइकिल मिला। उसके बाद जब नीचे जब डैम में देखा गया तो उसमें इसका जैकेट तैर रहा था और ढूंढखोज के बाद इसकी डेड बॉडी भी बरामद हो गई है। उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे आगे से। तो प्रथम दृष्टया तो ये हत्या का मामला लग रहा है। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पंचायतनामे के बाद पीएम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया गया है। सीमांत क्षेत्र खटीमा में बैकयार्ड कुक्कड़ योजना के तहत पशुपालन विभाग ने सैकड़ों लाभार्थियों को मुर्गी के चूजे, मुर्गी दाना, दवाइयां और जल वितरित किया। आयोजित कार्यक्रम में 170 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया गया, जिस पर बरी, चंदेली, नोगवा, ठग्गू, खिलाड़िया, नौसर और 80 लाभार्थियों को ग्राम प्रधान बरी कौशल और ललिता देवी ग्राम प्रधान नौगवा ठग्गू की उपस्थिति में इस कार्यक्रम में उनका वितरण किया गया। पशु चिकित्सा अधिकारी संजीव शर्मा ने बताया कि जल्द ही और लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इस योजना से घर के पास पड़ी खाली जगह पर बेरोजगार लोग कुक्कुट पालन कर सकते हैं और अपना रोजगार कर सकते हैं। कार्यक्रम के माध्यम से बेरोजगारी की मदद में रोजगार देना होगा। इस कुक्कुट पालन करने वाले निःशुल्क दवाइयों के समय समय पर ट्रेनिंग पशुपालन विभाग द्वारा दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को अंचल रहने वाले गरीब तबके की आय बढ़ाना है। जो योजना है इसका नाम जैसा कि नाम है बैकयार्ड कुक्कुट योजना। बैकयार्ड का मतलब जो घर का पिछवाड़ा होता है उसमें कुछ एक्टिविटी के लिए, जैसे मुर्गी एक्टिविटी के लिए हमारे विभाग द्वारा 50 मुर्गी दाना, जाली, दवाइयाँ 1 यूनिट में प्रोवाइड करी जाती है एक लाभार्थी के लिए। वो इसको पाले और इससे जो भी उसको मतलब एक तरीके से प्रोत्साहन के लिए हम दे रहे हैं इनको। तो प्रोत्साहन करके अगर उसको बढ़िया लगता है तो वो आगे भी ये मतलब कार्यक्रम कर सकता है, चला सकता है अपना, बिल्कुल टोटल निःशुल्क। जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग से 4 किलोमीटर दूरी पर कोटेश्वर स्थित माधव आश्रम अस्पताल के बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें ऑक्सीजन पाइप व बिजली सर्किट पूरी तरह ध्वस्त हो गई। साथ ही अन्य सामग्री को भी भारी नुकसान हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रारंभिक जांच में 15 लाख की क्षति का आकलन किया है। यहां भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों को अगस्त मुनि में शिफ्ट किया गया है। वहीं अग्निकांड को लेकर जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी और 3 दिनों के भीतर मामले की जांच कर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। जब सूचना मिली कंट्रोल रूम को तो हमारे जो फायर टेंडर्स हैं और फायर सर्विस की जो टीम है, साथ में थाना पुलिस, ये मौके पे पहुंचे और फिर कुछ प्रयास करने के बाद फायर को कंट्रोल कर लिया गया। उसमें नुकसान हुआ है। इस संबंध में जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा एक कमेटी गठित की गई है, जो मुख्यतः उसमें अग्निशमन अधिकारी हैं। जो सीएफओ है वो पौड़ी के, उनके पास एडिशनल चार्ज रुद्रप्रयाग का है, तो वो भी आ रहे हैं। और तो इसमें वो आग के कारणों की वजह और आग में हुए नुकसान का आकलन, ये रिपोर्ट जो है 3 दिन में प्रस्तुत करने के लिए इस टीम को बोला गया है। पिथौरागढ़ ब्लॉक के विड़ में समाज कल्याण विभाग द्वारा एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विकलांगों को यूडीआईडी कार्ड बनाए गए। वहीं प्रत्येक ग्राम पंचायत के समाज कल्याण से पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की समस्याओं का तत्काल निराकरण किया गया। वहीं शिविर में विभिन्न विभागों की स्टॉल भी लगाए गए और सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं की जानकारी भी दी गई। कुमाऊं एसटीएफ की टीम ने 9 साल बाद अपहरण कांड की घटना को अंजाम देने वाले अंतर्राष्ट्रीय बदमाश का सितारगंज से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ और थाना पंतनगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। कुमाऊं एसटीएफ और थाना पंतनगर टीम की हाथ बड़ी सफलता लगी है। संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राष्ट्रीय इनाम बदमाश को गिरफ्तार किया गया। बदमाश द्वारा 2011 में रुद्रपुर के 5 स्टार होटल के जीएम का अपहरण किया गया था, जिसके बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। कल देर रात एसटीएफ ने बदमाश को सितारगंज से एक गांव से गिरफ्तार किया है। आरोपी बदमाश के खिलाफ नेपाल और उधम सिंह नगर जनपद के थानों में कई मुकदमे दर्ज है। इसके अलावा यूपी में भी बदमाश के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है। फोटो तो खींच दिया।
ये हमारा पन्नगर थाना से इनामी था और ये नानक मत्ता का रहने वाला था। इस पर लूट और अपहरण के मुकदमे दर्ज थे। तो ये काफ़ी टाइम से फरार था, मिल नहीं रहा था। तो इसके बारे में जानकारी की गई तो पता चला ये अंतर्राष्ट्रीय अपराधी, इसके खिलाफ नेपाल और यूपी में भी मुकदमे दर्ज हैं। बेरीनाग तहसील मुख्यालय में 12 किलोमीटर दूर जाख रावत लंबे समय से गुलदार का आतंक बना हुआ है, जिस पर रविवार को एक जानवर को मारने के दौरान गुलदार कलमट के नीचे ग्रामीणों ने बंधक बना दिया था, जिसके बाद वन विभाग से ग्रामीणों गुलदार पकड़ने की मांग की। वन विभाग द्वारा पिंजरा भी लगाया गया। ग्रामीणों ने वन विभाग पर गुलदार को छोड़ने का आरोप लगाते हुए तहसील कार्यालय में वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि देर रात्रि को गुपचुप तरीके से गुलदार को छोड़ दिया गया और उसके बाद आज सुबह फिर गुलदार को क्षेत्र में देखा गया, जिससे ग्रामीणों में भय व्याप्त है। लंबे समय से क्षेत्र में गुलदार का आतंक बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शीघ्र गुलदार को पकड़ने की मांग की है और शीघ्र गुलदार को नहीं पकड़े जाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। लक्सर के बसेड़ा खादर गांव में गांव के ही एक युवक पर शिवपाल और उसके साथियों ने 2 युवकों को रास्ते में रोककर फायर करना शुरू कर दिया, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को हायर सेंटर भेज दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। परिजनों का आरोप है कि लक्सर पुलिस की लापरवाही के चलते यह घटना हुई है। जब इस बारे में मृतक के परिजनों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला 2 साल से चल रहा है। 2 साल के बीच आरोपी ने हमारे घर पर कई बार वारदात को अंजाम दिया। हमने हर बार लक्सर पुलिस को मामले की जानकारी दी है, लेकिन लक्सर पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। बीती रात भी आरोपी ने हमारी छत पर फायरिंग की थी, जिसकी जानकारी हमने लक्सर पुलिस को दी थी, लेकिन लक्सर पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे आरोपी के हौसले बुलंद हो गए और उसने आज हमारे 2 बच्चों को गोली मार दी। गाँव में एक युवक की हत्या कर दी गई है और एक अन्य युवक को गोली लगी है, जिसे बेहतर चिकित्सा के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहाँ पर उसकी चिकित्सा पर पूरी निगाह रखी जा रही है। साथ ही यहाँ एहतियातन शांति व्यवस्था हेतु पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। जो मृतक हैं उनके माता पिता के आने का इंतजार किया जा रहा था। अब गाँव वालों को समझा बुझाकर उनके माता पिता को आश्वस्त कर पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उधम सिंह नगर के जिले खटीमा नगर पालिका में अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर नगर पालिका में फर्जी नियुक्त मामला उजागर किया है। नगर पालिका खटीमा में सप्ताह भर से वेतन को लेकर पर्यावरण मित्रों का प्रदर्शन जारी है, तो वहीं पालिका अध्यक्ष सोनी राणा ने अपने निजी आवास पर वार्ड सभासदों के साथ एक प्रेस वार्ता को बुलाया। नगर पालिका में कार्यरत पर्यावरण मित्र व कुछ कर्मियों की नियुक्ति फर्जी हुई है, जिसकी जांच शासन स्तर पर चल रही है। उन्होंने बताया कि फर्जी नियुक्ति जांच में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी द्वारा रिपोर्ट नहीं दी गई है। मामले में नगर पालिका में कार्यरत कर्मी सरकारी कार्य में आए दिन बाधा उत्पन्न करते हैं। उन्हें यह भी कहा गया कि नगर में सफाई की व्यवस्था चरमरा गई है। नगर पालिका अध्यक्ष सोनी राणा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से चेतावनी दी है। नगर पालिका में फर्जी तरीके से नियुक्त कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर पालिका में जांच कार्य नहीं दिया जाएगा तो खुद धरने में बैठने को मजबूर होना पड़ेगा। पालिका में अवैध नियुक्ति की जांच चल रही है। मेरे पास सभासदों द्वारा शिकायत आई थी कि अवैध नियुक्तियां की गई हैं, जिसके लिए मैंने अधिशासी अधिकारी को लेटर भी लिखा कि इनमें जांच की जाए। इसी जांच जो जांच मैं करवा रही हूं, इनसे शुद्ध होकर ताकि ये जांच मैं ख़त्म करा दूं। इसलिए ये बेबुनियादी अपनी मांगे लेकर मेरे मुझ पर दबाव बना रहे कि मैं इन जाँचों को ख़त्म कर दूँ। ये आया था कि कुछ कर्मचारी जो हैं नगर पालिका में इनकी अवैध नियुक्ति हो रही है। इनकी हमने जांच की मांग अध्यक्ष महोदय से की। अध्यक्ष महोदय ने उस जांच के लिए लेटर अधिशासी अधिकारी को लिखा और आज दिनांक तक उनकी अभी जांचें नहीं हुई हैं। कुछ यहाँ जो कर्मचारी हैं वो दबाव बना रहे हैं कि ये जांचें वापस ले ली जाए और उसमें संतोष कुमार गौरव जो हैं वो धमकियाँ देते रहते हैं कि अगर आप लोग ने ये जाँचें वापस नहीं ली तो हम आप पे झूठा मुकदमा लगाएंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं,
शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उपाध्यक्ष औषधि एवं पद बोर्ड अनिल नौटियाल नियुक्ति किए जाने के बाद अपने गृह जनपद पहुंचने के बाद आज स्थानीय नागरिकों एवं भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा एक स्वागत रैली निकाली गई। रैली के बाद स्वागत कार्यक्रम हुआ जिसमें वक्ताओं द्वारा अनिल नौटियाल को दर्जा मंत्री नियुक्त किए जाने पर हर्षोल्लास प्रकट किया एवं उनके उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी। वहीं अनिल नौटियाल का कहना है कि वह सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का धन्यवाद देते हैं और राज्य में पादप बोर्ड में माध्यम से जिन क्षेत्रों में भी आवश्यकता है वहां पर वो कार्य करेंगे जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विधानसभा में योग श्रृंखला के तहत 21वां कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम के पतंजलि योग पीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में हुआ कार्यक्रम विभिन्न विधानसभा अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही कई विधायक भी योग के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि जिस तरह से कोरोना महामारी चल रही है ऐसे में लोगों को योग करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। उनका कहना है कि योग से निरोग रह सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि विधानसभा में योग शिविर का आयोजन रखा गया ताकि विधायक और अधिकारियों को इसका लाभ मिल सके, जिसमें कई विधायक और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। उनका कहना है कि विधानसभा में हर महीने 21 तारीख को शिविर का आयोजन किया जाता है। उन्होंने यहाँ पे प्रतिभाग किया, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ क्योंकि योग एक ऐसी विधा है जिसको करने से वास्तव में करो योग रहो निरोग। वो स्थिति में मैं कह सकता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों का अपना कोई विशेष अपना व्यक्तिगत कोई कारण होगा, लेकिन हमने सबको आग्रह किया था, बाध्यता नहीं थी। जो आए मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। मैंने हर तरह का प्लांट्स के एक्टिव कंपाउंड के सिमुलेशन करने से लेकर के प्री क्लिनिक से लेकर के क्लिनिकल से लेकर के और साइकोसोमेटिक तक अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। काफ़ी बड़े लेवल पर हम लोग रिसर्चेज कर चुके हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। बहुत सारे रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से यदि भारतवर्ष में पूरी दुनिया में जो कोरोना के कारण से जो कैजुअलिटी हो रही है यदि भारत में कम है तो एक ही कारण है, वह है योग और आयुर्वेद। इसके अतिरिक्त तो दूसरा कोई कारण नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to